ये ढाबा का सामान, ये ढाबा आंदोलन के दौरान बंद हुआ। इस ढाबे में 3 लाख रुपए पर मंथ आते थे और इस 3 लाख रुपए पर मंथ आने पे आंदोलन के दौरान समय ना देने के कारण ये ढाबा बंद हुआ, जिसमें से 1.5 लाख रुपए प्रति महीने शुद्ध आय हुआ करती थी। लोग पूछते हैं कि आंदोलन में आपने क्या दिया, ऐसे ना जाने कितने और सामान दूसरे कमरों में रखा हुआ है। लोग पूछते हैं आंदोलन के दौरान आपका क्या योगदान रहा, तो सबसे पहला योगदान तो ये समझिए कि जो अपना परिवार, अपनी नौकरी, अपना जीविकोपार्जन नहीं छोड़ सकता था, अभय देव ने अपने बच्चों का पेट और भविष्य को काटा और काट के आंदोलन को आहुति चढ़ा दी। ये हमारे ढाबे की एक कहानी। दूसरा, मेरा प्रॉपर्टी का काम, जिसमें साल में 2 ज़मीनें सेल होने पे कम से कम 2 से 3 लाख रुपए बड़े आराम से मेरे कमाई किए आ जाते थे और कभी कभी तो 5-6 प्लाटेज हम लोग बेच देते थे। आज भी लगभग 2 से 3 बीघे शहर में हमारी लगभग करोड़ों रुपए की ज़मीन अलॉटमेंट है और उसको आज तक हम उसको सेल आउट नहीं कर पाए हैं। इस आंदोलन के कारण मेरी सारी पूंजी पड़ी हुई है। ये ऐसी 3 गाड़ियाँ ये हमारे दरवाजे के सामने हैं। ये गाड़ी यहाँ, एक गोरखपुर और एक बस्ती जनपद के हमारे घर पे, और एकमात्र बस जो हमारी है, ट्रेवल के काम भी हम करते हैं। एकमात्र बस है जो गोरखपुर और सोनौली चलती है, उसको भी मैं स्वयं संचालित कराता था, उसको भी हमने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है, जिससे परिवार के लोगों को परेशानी ना हो, जीविकोपार्जन की स्थिति बनी रहे। ये आंदोलन की भेंट हैं, देश के करोड़ों निवेशकों के आंदोलन की लड़ाई में समर्पित हैं। विगत 3 महीने से ये गाड़ी खड़ी है और ये नहीं, तीनों गाड़ियाँ खड़ी हैं। और संगठन के दौरान धीरे धीरे गाड़ियाँ चलनी बंद हुई, क्योंकि मैं ही उसको गवर्न कराता था, मैं ही उसका संचालन करता था। बिना देख रेख सारी गाड़ियाँ खड़ी, क्योंकि अगर उस पर निगरानी नहीं होगी तो गाड़ियाँ विषम हालात में फंस जाने के बाद नुकसान करके चली जाएगी। आंदोलन के दौरान विभिन्न प्रकार के मुकदमे झेला और 200 बार पूरे विभिन्न सामाजिक कार्यों में पुलिस प्रशासन के साथ गिरफ्तारियां में शामिल रहा, जिसमें अकेले 1 दर्जन से ज़्यादा सहारा के आंदोलनों के दौरान रहा, जिसमें मुकदमे भी झेले। संगठन का जब निर्माण किया तो कोई साथ नहीं था। इस नाते रजिस्ट्रेशन से लेकर संगठन को बनाने में जो पैसे व्यय हुए होंगे, या 2020 तक 18 से लेकर 2020 तक इस संगठन को बिना पैसे का, 1 रुपये के बिना योगदान का चलाया और आंदोलन को खड़ा किया, सिर्फ इसी दिन के देखने के लिए कि जब कुछ लोगों को इस संगठन में, देश के लोगों
की पीड़ा उठाने के लिए जोड़ा जाए तो वो इस संगठन से नाम पाएँ, प्रतिष्ठा पाएँ और संगठन को ही गाली देते हुए निकल जाए और उस पर तमाम आरोप लगाने लगे। ये उनका काम है जो सिर्फ और सिर्फ अपने घरों पे बैठ के पूरे आंदोलन को संचालित करने का काम कर रहे थे और जिनको अपनी नौकरी जाने का भय, अपनी बच्ची की नौकरी में लगवाने की जल्दीबाजी, उनके लिए घर प्रायोरिटी था, मेरे लिए मेरे देश के 13 करोड़ निवेशकों की आवाज़। गलती तो हमारी है कि हमने इस आंदोलन को शुरू किया और अपने बहुत सारे समर्पण इस आंदोलन के लिए किया, लेकिन मैं जानता था, ये भी मालूम था कि हमको जितना सुब्रत राय से लड़ना है उतना अंदर खाने से अपने साथ लोगों बैठे लोगों से भी लड़ना था। विभिन्न आरोपों को झेलना भी था, न जाने कितनी गालियां अपनों की सही और दूसरे लोगों की भी गालियां सही, लेकिन लोगों की भावनाएं ना टूटने पाए, आंदोलन एक मुकाम पे पहुंच जाए, जीत लोगों के घरों पे खुशियां मनाने के लिए आगे निकल के चली आए। इस नाते इस आंदोलन को विषम हालात में भी चला रहा हूँ, लेकिन धैर्य है, एक सीमा तक साथ देने को कह रहा है। इंसान बाहरी लोगों से लड़ता है और उनसे लड़के जीत लेता है, लेकिन जब संगठन में अपने ही लोग जिनको संगठन या परिवार पाल पोस के संगठन में बोलने लायक बनाया, उनके पर्दे के पीछे का सच देश के विभिन्न लोगों को मालूम है। ठीक है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। 29 तारीख का कार्यक्रम मैं किसी नागेंद्र कुशवाहा, अनिल सिंह, अमन श्रीवास्तव जैसे तमाम संगठन को दगा दे के जाने वाले लोगों के लिए नहीं बनाया था। ये आंदोलन देश के 13 करोड़ लोगों को अधिकार और उनका पैसा दिलाने के लिए बनाया था और इस आंदोलन के दौरान मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे किसी के ऊपर शासन या अनुशासन करना है। संगठन की एक मर्यादा के तहत एक दूसरे का सम्मान और संगठन का संगठनात्मक ढांचे से कार्य हो, इसी के लिए हम लगातार लोगों को बाध्य कर रहे थे। संगठन के पास पैसे नहीं थे और ना कभी पैसे के लिए सोचा गया। इस नाते तक कईयों साल तक, लगभग 3 साल तक, 3 साल तक, 2.5 साल तक संगठन के खाते खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब संगठन के लोग काम करें, उनको अपने घर से अपना पैसा ना लगाना पड़े और थोड़ी बहुत धनराशि सहयोग के रूप में लेके लोग संगठन को मजबूत करें, इसकी ज़रूरत थी। तो हमने प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी में 100 रुपये 3 भागों में बांट दिया। शायद यही गलती थी हमारी। मुझे किसी भी हालात में संगठन की सदस्यता नहीं रखनी चाहिए थी, जिससे संगठन को चंदा गैंग के नाम पे भी दंश झेलना पड़ा और संगठन को विभिन्न प्रकार के उलाहनों को भी सहना पड़ा। वो लोग भी संगठन पे कटाक्ष करते नज़र आए जो संगठन के पैसे को अपने घर की जागीर समझ लिए और दबा के बैठे रह गए। लेकिन चूँकि ये आंदोलन है भाई ना, बिना संगठन आर्थिक सहयोग के चलता नहीं। लखनऊ का कार्यक्रम
इस उद्देश्य से रखा कि जब लोग बार बार इस बात को कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लोग काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चूँकि मैं खुद था और प्रदेश अध्यक्ष और उनकी कमेटी पूर्ण रूप से संगठन को जोड़ नहीं पा रही थी, तो उत्तर प्रदेश में जन जागरूकता अभियान के तहत लखनऊ का कार्यक्रम प्रायोजित करना पड़ा। और यह लखनऊ के कार्यक्रम को हमने इस नाते भी प्रायोजित किया कि 5,000 करोड़ रुपए आए हैं, सिर्फ लोगों को बुला के एक धरना प्रदर्शन करा देने से, 10-5 हज़ार लोग आ जाने से आंदोलन का उद्देश्य सफल नहीं होगा। इसको राष्ट्रव्यापी बना दिया जाए और लोगों का राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में आह्वान कर दिया गया। अब हालांकि झारखंड में कार्यक्रम जब तय किया नागेंद्र कुशवाहा ने, तो लोगों को नहीं बताया। ये आरोप है कि आपने पूछा नहीं। जब उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम तय किया तो झारखंड में भी जब प्रदेश कमेटी की बैठक हुई तो बिना सूचना दिए वहाँ कार्यक्रम तय कर दिया गया और कहा गया कि आप उस कार्यक्रम में आइए। हमारे लाख काम होने के बावजूद भी संगठन की मर्यादा और जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए मैं वहाँ गया अपने सारे काम धाम छोड़ के। कहने को तो लोग बहुत कहते हैं और सफाई भी बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम कमज़ोर हो जाए, सुब्रत राय जीत जाए, ऐसे बार बार मौके पे 3 से 4 बार नागेंद्र कुशवाहा ने पत्र देके एक मानसिक दबाव बनाया, इस्तीफा का बार बार प्रयास किया। बार बार वो अपने आरोप थोपते गए और अंदर खाने में सहारा से ज़्यादा इनसे लड़ना पड़ा। बातों बातों पे अविश्वास पैदा करना, संगठन के लोगों को दिग्भ्रमित करके बात करना इनकी दिनचर्या बन गई। जातिवाद जैसे शब्द से की कुंठित मानसिकता से इन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया। ये संगठन की मर्यादा नहीं थी। इस मर्यादा को तार तार होते देख, संगठन में अपभ्रंश होता देख, संगठन की अच्छी सोच से निर्माण करने वाले लोगों को परेशानी तो होगी ही, क्योंकि हमारा लक्ष्य ना जातिवाद है, ना प्रांतवाद है और ना ही किसी राजनीतिक उद्देश्य से हमने इस संगठन की परिकल्पना करी। हमने देश के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान हो और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए कि वही जिम्मेदार हो, एक एक लोगों का पैसा वापस आ जाए, इस सोच से संगठन का निर्माण कर दिया था। 29 तारीख का कार्यक्रम अगर फेल होता है, नहीं सफल होता है, तो कौन मजबूत होगा इससे? ये बात हम आपको समझने की ज़रूरत है। अगर हमारी कोई गलती भी है तो आप उस गलतियों को इग्नोर करके 29 के बड़े कार्यक्रम को बड़े ढंग से प्रायोजित करा के बाद में इससे प्रश्न और सवाल जवाब कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप निर्णय लीजिए और आप समझिए और 29 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाने की भरसक कोशिश करिए। और मैं उनसे भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी 29 तारीख को बिना राग देश के करोड़ों लोगों निवेशकों के साथ आएँ। धन्यवाद।